नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। यादें माटी कला बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कहा 400 सीटें मिली तो भी आरक्षण जारी रहेगा, नहीं बदलेगा संविधान। गंगानगर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने कहा कि भाजपा को लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें मिली तो भी SC, ST और OBC के आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर बताया, आरक्षण को समाप्त करने के बारे में केंद्रीय सामाजिक कल्याण मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कहा, भाजपा ने पिछले 10 साल जज में अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से न तो छेड़छाड़ की और न किसी को करने देंगे, न संविधान बदलेगा। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का दुष्प्रचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर की सभा में इस बारे में स्थिति स्पष्ट भी कर दिया और घोषणा पत्र की बात करते हुए कहा कि गरीबों को अभी 3 करोड़ और मकान दिए जाने हैं। भाजपा आने वाले समय में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को साथ लेकर एक प्रोजेक्ट पर काम करेगी। खबरों के अंत में आप सभी से निवेदन, ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे DUC न्यूज राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। इस द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तीसरी बात आरक्षण समाप्त करने की बात, और चौथी बात है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, गलत दुष्प्रचार कर रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हमारे यहाँ के लोकल में भी ये समाज साथ नहीं लग रहा। तो इन बातों को लेके मैं आपसे रोक लूँगा। ये वैसे नियमित ब्रीफिंग का सिस्टम है, लेकिन आज बड़े सौभाग्य की बात है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी जन्मदिन है। मैं सबसे पहले आपके सामने हमारे संकल्प पत्र की बात रखूँगा, जिसमें अभी संकल्प पत्र की मुख्य बातों के अंदर गरीबों के लिए मुफ्त राशन की जो योजना है वो 2029 तक बढ़ा दी गई है, और 70 साल से ऊपर की बुजुर्गों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज का। मुद्रा योजना लोन की सीमा जो 10 लाख तक की थी उसको बढ़ाकर 20 लाख की कर दिया है। गरीबों को 3 करोड़ अभी और 3 करोड़ आवासों की देने की योजना बनाई है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक समान मतदाता प्रणाली शुरू की जाएगी, ये घोषणा पत्र का हमारा विषय है। और जो अभी जिस सूत्र को लेके गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के लेके जिसका सूत्र का नाम रखा है ज्ञान, जी से गरीब, Y से युवा और A से अन्नदाता और N से नारी, इस विषय को लेके सरकार ने पीछे काम किया है और आगे पीछे 10 साल तक विकास के काम किए और आगे भी इन्हीं की समन्वय योजनाएं बनाई जाएगी, इनके उत्थान के लिए काम किया जाएगा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जी से गरीब कल्याण के लिए पहले आज तक ये बात ही रखी जाती थी कि गरीबी समाप्त की जाएगी, कोई ये चीज़ दे दी, लेकिन मोदी जी ने 10 सालों में ऐसी योजनाएं चलाई जिससे उनके खर्चे बचे। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिया, सुलभ शौचालय के तहत जीवन सुलभ, उनको जो शौचालय की व्यवस्था की उसका राशि सरकार ने दी, और उनको पक्के आवास बना के उनको दिया गया। साथ ही टीकाकरण मुफ्त किया गया। गरीब कल्याण योजना के तहत उनको राशन दिया जा रहा है। इससे उनकी कमाई तो वो जो कर रहे हैं, लेकिन उनके दूसरे खर्चे, और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक का बीमा, क्योंकि बीमारी में बहुत सारा पैसा लग जाता था जिससे वो गरीब ही रह जाता था। इन सब प्रयासों से हमारे भारत के अंदर 10 सालों के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए हैं। ये सब गरीब के और आगे लगातार काम करने के लिए घोषणा में काम करेंगे। अब आती है युवाओं के लिए मोदी जी ने पहले ही मुद्रा लोन योजना जो आज बढ़ा दी गई है, और जो प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत काम करने की, और अभी आत्मनिर्भर भारत, जब कोरोना काल में अनेकों लोगों की नौकरियां छूट गई थी, उस समय आत्मनिर्भर भारत के तहत उनके लिए पैकेज की घोषणा करके उन्हें काम देने का काम किया। और जो ये अभी स्टार्टअप इंडिया के द्वारा हमारे युवाओं को एक दिशा प्रदान की गई। पहले एक ही बात आती थी कि पढ़ लिख के बच्चा नौकरी लगेगा, सरकारी नौकरी की तरफ, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बारी उनको इस तरीके की योजनाओं में लगाया जिसके तहत वो खुद नौकरी देने वाले बने, अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सके और स्टार्टअप के द्वारा भी बड़े काम कर सके, ये युवाओं के लिए। और उसके बाद में आता है अन्नदाताओं के, किसानों के लिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे, तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री
जो सड़क योजना के द्वारा किसान का माल आराम से जा सके, उनके तक पहुँच सुलभ हो सके, साधनों की, उपज की, मंडी तक जाने का, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू की। उनके ज़मीन और गहने सुरक्षित रहे और उनको गिरवी ना रखना पड़े, उसके लिए उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा जारी की थी। अभी नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने, उन्होंने, क्योंकि दूसरी सभी क्षेत्रों में, उद्योग के क्षेत्र में बीमा है, यातायात के क्षेत्र में बीमा, हर तरीके में, तो फसल बीमा योजना जो लेके आए, उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। उनके फसलों पर ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, बाढ़ में बह गया, इस तरीके के अनेकों प्राकृतिक आपदाओं से फसलें नष्ट हो जाती थी। उनके खराबे की उसका सुधार भी कर रहे हैं और उसका वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनके लिए जो काम किया। फिर किसान, छोटे किसानों के लिए बात आती है कि उनकी सहायता की जाए। अब सहायता का कोई अंत नहीं होता है, लेकिन उन्होंने उन किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि की योजना लागू की। हमारे राजस्थान की सरकार ने भी 2000 रुपये अपने डालने शुरू किए पहली किस्त के रूप में, तो सम्मान निधि के द्वारा उनका ये किया गया। फिर मिट्टी की, किसान अपनी उपज करता है, उसके लिए मिट्टी की जो जांच करने के काम भी प्रधानमंत्री जी ने इसकी जारी की। इस प्रकार से अनेक योजनाएं हैं जो किसानों की समस्याओं से संबंधित है। अभी वर्तमान के अंदर राजस्थान से संबंधित अपने बात लें तो पानी की समस्याओं को लेकर भी काम किया है। जैसे अपने ERCP लागू की, यमुना जल समझौता लागू किया, ऐसी अनेकों योजनाएं जिससे उनका हुआ। रही बात अब नारी की, ज्ञान का चौथा सूत्र नारी का, नारी के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले शुरुआत की थी। जो बेटियों का और अनुपात था वो कम था, उसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से शुरुआत की और आज उसकी संख्या बदल के 851 1000 से की बजाय 1051 की संख्या में आगे बदल गई है। और साथ में उनके लिए जो महिलाओं के लिए ये जो उज्ज्वला योजना लागू की, अपने ये शौचालय भी उनके लिए बाहर जाना पड़ता था, रात को इंतजार करती थी, इसके लिए ऐसी सोच के द्वारा उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात जो किसी ने भी नहीं सोचा था, लोग बाग आरोप लगाते हैं कि ये अल्पसंख्यकों के बारे में गलत सोचते हैं, जबकि किसी प्रधानमंत्री ने अगर ऐसा सोचा तो वो है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी घर में रात को सोते थे या दिन में कभी भी पति के जच गई तो तलाक का और उनको घर से बेदखल कर दिया जाता था। ये खाली उन महिलाओं के लिए नहीं, उस पूरे परिवार के लिए, उस बाप को सुरक्षा है जिसकी बेटी है, उस माँ को सुरक्षा उसको बेटी है, जिसका भाई है उसको लगा रहता है कब घर आ जाएगी बहन मेरी। तो इस प्रकार से उनके सम्मान को बहुत बड़ा इसमें मान सम्मान दिया गया। और अभी जो महिला वंदन अधिनियम के तहत, महिला शक्ति वंदन अधिनियम के तहत आरक्षण की व्यवस्था की उन्होंने भी, 33% महिलाओं को दिया जाएगा। उसके पहले प्रयास में हमारे यहाँ से महिलाओं को टिकटें दी गई लोकसभा की, लागू तो बाद में होगा, लेकिन अभी उन्होंने तो अपनी बात कहेगा नमूने के रूप में, और यहाँ से हमारी प्रियंका बेलान को अपना प्रत्याशी बना के भेजा। ये तो घोषणा पत्र की मुख्य बात है, जो मुख्य बातें प्लस ज्ञान सब जो सूत्र है उसके बारे में। साथियों, इसके साथ ही मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि विपक्षी पार्टियाँ बड़े जोरों से अनर्गल प्रचार कर रही है कि संविधान बदल देंगे, 400 पार अगर सीटें आई तो संविधान बदल देंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाड़मेर की सभा में बोलते हुए स्पष्ट किया है कि संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद आके कहे तो भी नहीं बदला जाएगा, इतनी बड़ी गारंटी उन्होंने दी। और अभी दूसरी बात आती है आरक्षण को समाप्त कर दें, क्योंकि 400 पार सीटें आने के बाद में ऐसा लगता है कि कुछ भी कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब भ्रामक बातें हैं। इस आरक्षण को समाप्त करने के बारे में हमारे सामाजिक कल्याण मंत्री अमित शाह जी ने, केंद्रीय सामाजिक अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ना पिछले 10 सालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से ना तो कोई छेड़छाड़ की है, ना किसी को करने देंगे, ना ऐसी कोई योजना है। सब वो इंडी जो LIS है, कांग्रेस की दुष्प्रचार है, उनका अनर्गल बात है। ये मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था। अब चौथी बात, मुख्य बात, साथियों, मैं आपके सामने एक बात बताना चाह रहा हूँ कि विधानसभा के चुनाव में कुछ परिस्थितियां रही
कुछ और बातें रही जिसमें बहुत से कई वर्ग अलग अलग, क्योंकि अलग अलग बातों का होता है भी, हमें प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, हमें ऐसी बातों का कुछ नाराजगियों की वजह से लोगों ने वोट नहीं किए। उसमें हमारे कुमार समाज का भी नाम आया भी, इन लोगों ने वोट नहीं किए। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इस बार अभी वर्तमान में मोदी जी के कामों के प्रति उस टाइम भी लोग कह रहे थे कि हमारी मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है, हमें देश का प्रधानमंत्री मोदी जी ही चाहिए, लोकसभा में हमें मोदी जी को ही सीटें, मतलब भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। इसके लिए पहले से भी मन था उनका और आज भी बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन पार्टी ने भी हमारे ओबीसी वर्ग की जो 124 जातियाँ ओबीसी वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग की आती हैं, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग आप समझ रहे हैं मेरी बात को, पिछड़े में भी अति पिछड़ा वर्ग, उनके लिए दो बातें। एक, प्रधानमंत्री जी ने, देखो बात आती है किसी को ऐसे फ्री में कोई चीज़ दे देना, एक होता है उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम। अभी इसी वर्ष में 2023 में विश्वकर्मा पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू की, जिसके तहत उन्होंने 15,000 तक की तो कामगारों के लिए टूल किट देने की व्यवस्था की, आवेदन करो और लो, जिस पर अभी काम बहुत कम हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ उसकी जिम्मेवारी मुझ पर और हमारे विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अपने सुतार साहब की, राम गोपाल जी सुतार साहब को, उनको भी चेयरमैन बनाए। हम लोगों के लिए ये राजस्थान के उद्यमिता और नियोजन और विकास बोर्ड विभाग है, उसके तहत हमारे डिपार्टमेंट ने ये नियुक्त करके ओबीसी वर्ग के लिए पूरे के लिए क्षेत्र में काम करने की इनका ध्यान रखा जाएगा और हमारी नियुक्ति भी की। इस संदेश से हमारा राजस्थान का पूरा ओबीसी वर्ग, जिसमें हमारा कुमार समाज भी आ जाता है, वो अपने आप को ये मानता है भी हमें हमारा प्रतिनिधित्व तो कहीं नहीं था, तो पूरा हो गया है। और अब वो एकजुट होकर पूरे राजस्थान के समाचार मेरे पास आते हैं, सभी लोग बधाई भी देते हैं। और यहाँ से गंगानगर से मैं आपको बताऊँ, परसों माननीय मुख्यमंत्री हमारे भजनलाल जी आए, तो सूरतगढ़ के हमारे समाज बंधुओं ने उनसे मिलकर उनका लिखित में भी धन्यवाद किया और अपनी एकजुटता की प्रतिबद्धता की और ये कहा कि हम सूरतगढ़ से पूरी लीड दिला के भेजेंगे, आप हमारा इस बारे में देश के हित के लिए और आपने जो ये काम हमें सौगात दी है, इसके हम एकमत होकर वोट कर रहे हैं। इसी प्रकार से हनुमानगढ़ में शाम को रात को बाकी बातों के साथ में जो मोदी जी ने हमारे जो संकल्प पत्र में सूत्र दिया है ज्ञान का, GYAN ज्ञान, उसके ऊपर काम करेंगे तो देश चौमुखी विकास पर चला जाएगा। हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तो कहते हैं 4 ही जाति है, 4 वर्गों में बटी हुई है और बाकी जातियों के अलग है। उन्होंने एक डेफिनेशन अलग से दी, उसके ऊपर उन्होंने कहा एक गरीब, एक युवा और एक अन्नदाता और एक नारी, बस ये 4 और इन्हीं के विकास पर करेंगे तो हमारा भारत विकसित होता चला जाएगा और विकासशील की गति से निकल के विकसित भारत बनेगा। जब 400 पार की मन बना लिया भारतीय जनता ने और निश्चित तौर पर भारत में बीजेपी और अलायंस की हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार सीटें आने वाली है और सरकार बढ़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, तो उन इंडियन अलायंस वालों ने, कांग्रेस वालों ने एक भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, झूठा आरोप कि ये साहब इतने जब तादाद में आ जाएंगे पता नहीं क्या करेंगे, संविधान नहीं बदल देंगे। उसके बाद में रिबटल दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री जी समझ किया कि संविधान संशोधन की संविधान बदलने की बात करते हैं, बाबा साहब खुद आगे गए तो भी नहीं बदला जाएगा, ये तो इससे बड़ी बात तो कोई नहीं हो सकती। लगातार अनर्गल प्रचार कर रही है, यहाँ भी गंगानगर के अंदर भी और चूरू में गए, वहाँ भी जहाँ भी जाते हैं वहाँ ये बात सामने आती है कि साहब इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद भी ये तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। यहाँ के प्रत्याशी को लेके भी एक व्यवस्था अफवाह फैलाई जा रही है कि साहब ये तो आरक्षण व्यवस्था करने की तरफ ही जा रहा है, जबकि सब जानते हैं संवैधानिक रूप से जहाँ जन्म हुआ है वही उसका आरक्षण का अधिकार देता है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। और उसके बाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंदर सुविधा, फिर भी ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। तब हमारे अपने समाज कल्याण मंत्री हमारे अमित शाह जी ने उन्होंने इस बात को स्पष्टीकरण दिया कि आरक्षण ना तो कभी खत्म किया अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का और ना ही पिछड़े वर्ग का, पिछले 10 सालों में नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे, ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार तो खुद उनके हितों के उनको
उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। कहते हैं गालिब ख्याल अच्छा है लेकिन है धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी जगह जो फर्स्ट चरण की बात करें, क्या बात करते हैं आप, मैंडेट तो सरकार के जो उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने भी गारंटियां दी है। मोदी जी की नकल करते हैं, मोदी हम कह रहे हैं, बीजेपी कह रहे हैं मोदी की गारंटी, वो कह रहे हैं कांग्रेस की गारंटी। एक बात बताइए, वो महिलाओं के लिए गारंटी की बात कर रहे हैं, गारंटी क्या हम जानते नहीं कि उन्होंने 5 साल पहले गारंटियां दी थी, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई। किसानों का कौन सा कर्जा माफ हो गया? कौन से युवाओं की बात करते हैं जो उन्होंने पूरा कर दिया? युवाओं की नौकरियों को उनके साथ बर्बाद करने का काम किया पेपर लीक प्रकरण के द्वारा, जो SIT गठित होने के बाद में अभी जो हमारी भजनलाल जी सरकार ने 85 थानेदार अंदर है, ये तो काम किए। और उसके ऊपर वो कहते हैं कि हमारी गारंटी क्यों मानेगी जनता, जबकि एक बारी इसके खिलाफ मैंडेट दे चुकी है और अब तो मोदी जी की गारंटी पर विश्वास कर रही है और किसी गारंटी पर विश्वास नहीं है। बिल्कुल।